नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ा था। वर्णमाला में हमने पहला वीडियो स्वर और व्यंजन के बारे में बताया था, दूसरा उच्चारण संबंधित बताया था और टॉपिक उसको समाप्त किया था। आज हम देख लेंगे कि टेट में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये आए हुए प्रश्न हैं। जितने भी प्रश्न बताएंगे सभी आए हुए प्रश्न हैं, हम अपने तरफ से कुछ नहीं दे रहे हैं आपको। ये आए हुए प्रश्न है, उसको मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या हमने पढ़ाया है, क्या क्या पूछा है, पढ़ाए हुए में से आया है कि नहीं आया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो हमने आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। कछ, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार कौन को होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। हमने बताया भी है, अगर वीडियो नहीं देखा आपने तो जाके देख लीजिए, फिर ये करेंगे तो काफ़ी आपको लाभप्रद रहेगा। ठीक है, तो कछ, त्र, ज्ञ तो होता ही है, कछ, त्र, ज्ञ और एक स्र होता है, हमने बताया था। उसको दिमाग में बैठाइए अगर वीडियो देखे होंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, य नहीं है, अर्धस्वर। ठीक है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। पूछा क्या है, नहीं है, मतलब हमको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो यह क्या होगा, नहीं है। कछा है, त्र है, ज्ञ है और स्र है, ये चार मिश्रित या संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है वो कहलाता है। हमने बताया था कि जब जीभ जो है दांत पे आके लड़े तो उसको बोलते हैं दंत। क्या बोलते हैं, दंत। ठीक है, जब भी उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है तो उसको बोलते हैं दंत। दंत में कौन आता है, पहला आता है क वर्ग, क वर्ग कंठ से बोला जाता है। फिर च वर्ग तालु से बोला जाता है। तालु क्या होता है, तालु होता है जो दांत के ऊपर उभरा हुआ भाग है, उसको तालु बोलते हैं। ठीक है, तो दंत में क्या आता है, त, थ, द बोल के देखोगे, त, थ, द, तो जीभ कहाँ टच हो रही है, दंत पे, मतलब कि अग्र, ये आगे वाले भाग के दांत पे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उष्म व्यंजन कौन से हैं। इनमें से उष्म व्यंजन कौन से हैं। तो हमने बहुत अच्छे से बताया था आपको कि जब हम स का उच्चारण करते हैं तो अंदर से गर्म भाप आता है और उसी को क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन। जब आप स बोलोगे ना, स तो ऐसे हाथ लगाओगे तो गर्म हवा जैसे आएगा। तो उष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो स तीनों स क्या होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। अ ब स नहीं होगा, स म नहीं होगा, प या र व कुछ नहीं होगा, क्या होगा, स तीनों स होगा। ठीक है, फिर पूछा है कि ड का उच्चारण स्थान है। ड का उच्चारण स्थान है तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, मूर्धा। क्यों मूर्धा बताया था, पहला क वर्ग में क्या बताया था, कंठ के, दूसरा बताया था च वर्ग के, टी, एम और डी, ओ बताया था। ठीक है, तो के से क्या होगा, क वर्ग, टी से च वर्ग, एम से क्या बताया था, ट वर्ग और डी से बताया था प वर्ग, ओ से बताया था त प। ठीक है, त बताया था डी से, प बताया था ओ से। तो इसको मिला लीजिए, मूर्धा किस में होगा, एम किस में होता है, ट ठ ड ढ, ट ठ ड किस में आएगा, मूर्धा में। ठीक है, अगला देखिए, बोला है कि कछा मिल के बना है। बोला है कछा मिल के बना है, मतलब इसको किस किस अक्षर या वर्ण से मिला के बनाया गया है। तो आपको हम बताए थे, आधा क और आधा स से मिल के क्या बना है, कछा बना है। ठीक है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर बोला है कि निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है। फिर से ध्यान दीजिए, संयुक्त बार बार पूछ रहा है, आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। कौन कौन से होते हैं, कछा, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, टेट के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है, तो क्या होगा, ज्ञ हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला है कि अर्धस्वर है।
अर्धस्वर की बात किया है, ठीक है। तो यहाँ देखो य व, ये है ई इया, उ बड़ी ई, री री, ठीक है। तो अर्धस्वर हमने बताया था कि कौन कौन से होते हैं, य और व क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं, ठीक है। अगला बोला है कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। तो हमने इसको भी बताया था, क्या बताया था, मूर्धन्य बताया था। आप देख लीजिएगा KTMDO, के का मतलब हुआ KTMDO, के होता है क वर्ग, टी होता है च वर्ग, फिर एम होता है ट वर्ग, डी होता है प वर्ग, त वर्ग और ओ होता है प वर्ग, ठीक है। तो पूछा क्या है, ट ही पूछ दिया है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। एम से क्या होगा, मूर्धन्य हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो घ तो बहुत आसान होता है, क ख ग घ, ठीक है। तो किस में आएगा, कंठ में आ जाएगा, किस में आएगा, कंठ में आ जाएगा, ठीक। फिर बोला है री वर्ण का उच्चारण स्थान, तो हमने बताया था, इसको बहुत डीपली बताया हूँ, आप वीडियो देख लीजिएगा। इसका हो जाएगा मूर्धा। ये कहाँ से बुलाता है, मूर्धा। मूर्धा कहाँ पे होता है, जो जीभ के ऊपर ही सतह पे जो समतल भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, मूर्धा। और जो दांत के ऊपर उभरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, तालु, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। ऐसे प्रश्न आते हैं टेट के एग्जाम में, और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सब में आते हैं, लेकिन ये टेट के प्रश्न थे, जितने भी प्रश्न थे ये क्या कहते हैं, टेट के थे। तो आपको दिमाग में बैठा लेना होगा, संयुक्त से ज़्यादा पूछ रहा है, और बाकी तो जो वर्ण है वो मैं बताया हूँ KTMDO, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, 100% आप सही कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।